रोहतास के सासाराम पिछले दिनों बादल हत्याकांड में ट्रैफिक डीएसपी पर लगे हत्या मामले में औरंगाबाद पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह मिले रोहतास एसपी से। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं औरंगाबाद लोकसभा के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने रोहतास के सासाराम में यातायात डीएसपी पर लगे बादल हत्या मामले में को लेकर रोहतास एसपी रोशन कुमार से डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुलाकात की। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि बादल हत्या मामले की जांच अब रोहतास पुलिस नहीं करेगी। अब इस मामले की जांच सीआईडी से करवाने का निर्देश दिया गया है। जिस तरीके से इस मामले में डीएसपी और उसके बॉडीगार्ड की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, उसकी निष्पक्ष से जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। पीड़ित परिजनों को किसी भी हाल में न्याय मिलेगी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। वो 27 तारीख को रात में जो एक बहुत ही दुखद घटना घटी, जिसमें एक नौजवान बादल की हत्या एक पुलिस अधिकारी के द्वारा ही की गई, उसी संबंध में रखा गया है। आज हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल उसी घटना के संबंध में जानकारी लेने और अग्रतर कार्रवाई क्या हो रही है इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक रोहतास से मिलने गए थे। उनसे हम लोगों की बातचीत हुई। बातचीत के क्रम में उनके द्वारा ये बताया गया कि इस मुकदमे को सीआईडी कंट्रोल कर दिया गया है, यानी इसका अनुसंधान और आगे की कार्रवाई अब सीआईडी करेगी। तो जब सीआईडी करेगी तो फिर अब यहाँ की जो लोकल पुलिस है, इनका हाथ अब यहीं रुक जाता है। बाकी अब साक्ष्य जमा करना, आगे का अनुसंधान करना, पर्यवेक्षण करना, ये सारी चीज़ें अब सीआईडी करेगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक लापरवाह पुलिस अधिकारी ने बहुत ही गलत और गैर जिम्मेवार तरीके से अपना जो एक्ट किया, वो पुलिस महकमे के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे पुलिस महकमे की भी छवि धूमिल होती है। सीआईडी भी पुलिस का ही एक पार्ट है। तो पुलिस महकमा इसे चुनौती के रूप में ले और बहुत ही पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, निष्पक्षता के साथ इस मुकदमे का निष्पादन करके इसको अंतिम परिणति तक पहुंचाए। ये मांग, ये अपेक्षा, ये हम चाहते हैं। जिस पुलिस अधिकारी ने ऐसा गलत काम किया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। पहले भी उसके चलते झमेला हुआ और डीआईजी साहब को इंटरफेयर करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। लोगों का यह भी कहना है कि एज ए ट्रैफिक डीएसपी उसने जितनी गाड़ियों का चालान किया या जितनी गाड़ियों से उसने फाइन वसूल किए हैं, अगर उसकी पूरी जांच की जाए, और लोगों का आरोप है कि लोगों देखकर वो फाइन करता था, तब पता चलेगा वो व्यक्ति की पुलिस के लिए एक मतलब शर्मनाक स्थिति पैदा है। उसको बचाने का जरूर कि इस दुखद घटना और इतनी मर्माहत कर देने वाली, इतनी हृदय विदारक घटना, एक नौजवान की जान ले लेना, बावजूद इसके हमारे लोगों ने बहुत ही संयम बरता, बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। कहीं किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अवरोध नहीं किया जिससे कानून का किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, न किसी निजी संपत्ति का नुकसान किया, किसी के साथ और भी किसी तरह का गलत व्यवहार किया। तो जब हमारे लोग इतना संयम रखते हैं, अनुशासन का परिचय दिया है,
कानून का सम्मान किया है, तो पुलिस महकमे की भी ये ड्यूटी बनती है, चाहे वो सीआईडी हो या जनरल पुलिस हो, कि इस घटना में न्याय दिलाने के लिए अंतिम परिणति तक पहुंचाए। वरना मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये समाज चूड़ी पहनकर नहीं बैठा है। हम इंतजार कर रहे हैं, हम पर्याप्त समय देंगे और दे रहे हैं कि हमें न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगा और हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसमें एक चूंकि प्रयास किया जा रहा है, तो फिर लाचार होकर हम लोगों को कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। जब हमारा समाज 80 साल की उम्र में तलवार उठा सकता है, और वो भी ऐसी हुकूमत के विरुद्ध जिसकी आधी से ज्यादा दुनिया में शासन था, जिस शासन में सूर्यास्त नहीं होता था, उसके विरोध में जब हमारा समाज 80 वर्ष की उम्र में तलवार उठा सकता है, तो हम क्यों नहीं। इस घटना को अंतिम परिणति तक, यानी उस गैर जिम्मेवार और गलत अधिकारी को सजा दिलाने में तेजी दिखाई जाए। इस मुकदमे का जल्दी से जल्दी अनुसंधान करके इसको फास्ट